अच्छा जी, फोर्थ ईयर अब बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन जो होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 वो होगा लेटर या एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एप्लीकेशन अटेम्प्ट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटर्स करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी सजेशन पूछते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स कहती हूँ, क्योंकि लेटर जो है वो एप्लीकेशन की निस्बत ज़्यादा आसान होता है। आसान एप्लीकेशन भी होती है, लेकिन लेटर का ये होता है कि उसमें गलती के और मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स ही करवाती हूँ, क्योंकि लेटर्स की एक तो हमारी प्रैक्टिस हुई होती है, हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अक्सर करते आते हैं, इसलिए लेटर्स मोस्टली जो है वो प्रैक्टिस में होता है, तो उसको बीए में भी जो है वो चूज़ कर लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कितने मार्क्स का है। ये सवाल आपका 15 नंबर का है, चाहे आप एप्लीकेशन करें या चाहे आप लेटर करें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स करवाती हूँ, तो मैंने सोचा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो लेटर करना चाहते हैं और जो लेटर करेंगे अपने इंग्लिश के पेपर में, जो कि 19 मई को होने वाला है, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के अंदर लेटर वाला पोर्शन करना है, उनको मैं अब कुछ रूल्स बता देती हूँ लेटर्स के, ताकि उनका जो 15 नंबर का सवाल है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए और उनकी कोई मिस्टेक भी ना हो। आपको आसान और सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊँगी, आप इसको बेशक कॉपी पे नोट कर लें। तो आपको लेटर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, वहाँ पे आपको लेटर आएगा एडिटर के नाम, ठीक है? मोस्टली आपको यही लेटर्स आते हैं कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है? एडिटर के नाम आपने लेटर लिखना है। आपको मैं सैंपल एक दिखा देती हूँ पेपर का, ये देखें, लास्ट पे देखें, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम आपने लेटर लिखना है नॉइज़ पोल्यूशन पे। अब देखें कितना आसान टॉपिक है। तो बीए के स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने जो हैं वो काबिल हो जाते हैं कि कम से कम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वो अच्छी तरह बल्क में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एडिटर के नाम लेटर आना है। तो इसको सामने रखते हुए मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने लेटर अटैम्प्ट कैसे करना है। अब देखें, सबसे पहले हम लेटर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। सॉरी, सबसे पहले देखें खत के हिस्से, पार्ट्स ऑफ लेटर्स। एग्जामिनर जो है जब वो आपका पेपर चेक करता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आपने लेटर के अंदर लिखा क्या है, वो ये देखता है कि आपकी टेक्निक क्या है। आपने लेटर्स के अंदर जब आप लेटर लिख रहे हैं तो क्या आपने उसके पार्ट्स को मुकम्मल लिखा है, उसके अंदर पंक्चुएशन का ख्याल रखा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने लेटर तो ठीक लिखा था, एप्लीकेशन तो ठीक लिखी थी, लेकिन मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आप प्रॉपर पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहीं करनी होती है और कहीं नहीं भी करनी होती है, तो स्टूडेंट्स अक्सर ये चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो मैं आपको पहले इसके हिस्से बता देती हूँ। अब ये देखें आपके सामने बिल्कुल ख़त के हिस्से, आपने बिल्कुल राइट साइड पे जब आप पेपर कर रही होंगी, तो आपने राइट साइड पे जब आपने लेटर अटेम्प्ट करना है तो उसकी राइट साइड पे आपने हेडिंग देनी है। अब हेडिंग जिसको हम उर्दू में कहते हैं सरनामा या पेशानी, ये है ख़त का पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं हेडिंग, और ये आपने राइट साइड पे लिख रही हैं। दाएं तरफ यानी राइट साइड पे, सफ़ा के दाएं तरफ यानी पेज जो है आपका, आपकी जो आंसर शीट होगी उसके जिस पेज पे आप लेटर अटेम्प्ट करेंगी उसके राइट साइड पे आपने हेडिंग देनी है। अब हेडिंग क्या देनी है, क्योंकि आपको पता है लेटर आपको एडिटर के नाम आने हैं, तो हम डायरेक्ट उसी के ऊपर बात करते हैं। आपने कमरा इम्तिहान में बैठना है, तो कमरा इम्तिहान में आप एडिटर के नाम लिखेंगी तो सबसे पहले हेडिंग में आप लिखेंगी एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। इसको मैं जूम करती हूँ, देखिए आपको पंक्चुएशन भी साथ नज़र आ रही है। ये देखें एग्जामिनेशन हॉल के साथ आपने कोमा लगा देना है। सेकंड पे आता है सिटी यानी शहर, तो वहाँ पे आपने नहीं बताना कि आप लाहौर से हैं, गुजरात से हैं, इस्लामाबाद से हैं या पेशावर से, वहाँ पे आपने जस्ट लिखना है ABC, ठीक है। इसके बाद आपकी तारीख आ जाती है। अब देखें जब आपने सिटी लिखा है तो सिटी लिखने के बाद भी फुल स्टॉप है और ABC के दरमियान 3 फुल स्टॉप है, A के बाद भी है, B के बाद भी और C के बाद भी है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कोमा है, सिटी के बाद जब आप लिखेंगे ABC तो उसके साथ फुल स्टॉप है, तो ये होगी पंक्चुएशन। लास्ट पे आप लिखेंगे डेट। अब यहाँ पे लिखी हुई है 10 अप्रैल 2018, लेकिन जिस दिन आपका पेपर होगा आप वही डेट लिखेंगी, और डेट का तरीका देख लें, सबसे पहले आप महीना, फिर वो तारीख और कोमा डाल के सन लिख देंगी, और साथ लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करती हैं तो आपका जो ये वाला हिस्सा है विदाउट मिस्टेक ये टिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखें उसने एक अहम बात कही है, कोमा और फुल स्टॉप जो है वो कह रहा है मुनासिब जगह पर लगाएं, जिस तरह ऊपर लगाया गया है।
कोमे की जगह आपने कोमा लगाना है, जहाँ पे फुल स्टॉप उसने आपको कहा है आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। लेकिन वो कहता है याद रखें कि पेपर में सरनामा यानी हेडिंग ऑप्शनल होती है, लेकिन आपने लिखनी है। मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताती हूँ, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बीए लेवल पे आके, वो ये वाली हेडिंग छोड़ देते हैं और डायरेक्ट लेटर शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत कभी कभार एग्जामिनर ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इस चीज़ को इग्नोर कर दे, ठीक है। उसने अगर गौर करने पे आएगा तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी गौर करेगा। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है और उसका तरीका देख लें। एग्जामिनेशन हॉल कोमा, सिटी ABC फुल स्टॉप, फिर डेट जो आपकी उस दिन तारीख होगी, यानी जिस दिन इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा वो आपने डेट लगा देनी है। सेकंड आपका जो खत का हिस्सा होता है वो होता है अंदर का पता, यानी आपने अब एड्रेस लिखना है। और एड्रेस आपने कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड पे, यानी उलट साइड, बाएं हाथ। ठीक हो गया। बाएं तरफ अपने पते से एक सतर नीचे, यानी कि जब आपने ऊपर ये हेडिंग लिखी है ना, उसकी लाइन एक छोड़ के तो दूसरी लाइन पे लेफ्ट साइड से आपने शुरू करना है। और वह कहता है याद रखें टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, टू लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसकी एग्जांपल देखें, क्योंकि आप एडिटर के नाम लिख रही हैं तो हम अक्सर, हमारी आदत होती है हम टू से लिखते हैं, तो वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। द एडिटर लिखना है आपने, फिर कोमा। अब ये लिखना किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आपकी हेडिंग आ गई, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से उसके दाएं जानब यानी लेफ्ट साइड से आपने लिखना है द एडिटर कोमा, और नीचे आपने लिखना है अखबार का नाम। अब आपको अखबारों के नाम अगर नहीं आते तो दो तीन, जैसे दी नेशन हो गया, द पाकिस्तान हो गई, टाइम्स हो गई, इस तरह करके दो तीन अखबारों के नाम है, वो आप लिखेंगे तो उसके साथ भी कोमा आएगा। और यहाँ पे आपने सिटी लिख देना लाहौर। ठीक है, द एडिटर, द नेशन, लाहौर, ये आपका हो गया एड्रेस, इनसाइड एड्रेस। यहाँ पे आपने सिटी का नेम नहीं लिखना, यहाँ पे आपने जस्ट हेडिंग इसी तरह देनी है। लेकिन जब आपने इनसाइड एड्रेस लिखना है, यानी जिसको आप खाते लिखने लगे हैं, उसको लिखते वक्त आपने अपने शहर का नाम बता देना और अखबार का नाम लिख देना है। ठीक है, अब आ जाएं इसके तीसरे हिस्से की तरफ। वो यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है अगर आप लेटर जो है वो एडिटर को लिख रहे हैं, अखबार के एडिटर को खाते लिख रहे हैं, तो इनसाइड एड्रेस यूं होगा, ये जो मैंने आपको सैंपल दिखाया। समझ आई है? क्योंकि आपका जो लेटर आएगा उसमें आपको यही लिखा होगा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जब न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे तो आपने इस तरह से लिखना है, और ये है उसका तरीकाकार। द एडिटर, फिर उसके बाद पंक्चुएशन में कोमा आ गया, फिर नीचे ये द नेशन जो है ये अखबार का नाम आ गया, कोमा लगा देंगे और नीचे आप अपना सिटी का नाम लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका सेकंड हिस्सा जो है, यानी लेटर का जो सेकंड पार्ट है, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, वो कहता है कोमा और फुल स्टॉप का खास ख्याल रखना है। ये दो चीज़ें तो हो गई। अब आ जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ एक तो सब्जेक्ट मजमून होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट कहते हैं आपके टॉपिक को। क्या आपने खत के अंदर टॉपिक क्या लिखा है? आपको, आपने जो खत लिखना है एडिटर को, आपका मौजू क्या है उसको कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उन्वान। ठीक है, इनसाइड एड्रेस के नीचे बाएं तरफ, अब देखेंगे आपने इनसाइड एड्रेस लिखा था लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल उसके नीचे आपने सब्जेक्ट बता देना है, अपना जो है मुद्दा बताना है। यानी आपने जो जिस भी आपने मसले पे एडिटर को खत लिखा है वो मसला लिखना है। आपका जो मौजू है कि आप खत क्यों लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इनसाइड एड्रेस के नीचे बाएं तरफ एक लाइन का वक्फा देना है, यानी जिस लाइन पे आपने ये लिखा है ना इनसाइड एड्रेस, उसके नीचे की एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है, लेकिन लेफ्ट साइड से। अब ये देखें, अब मिसाल आपने एडिटर को खाते लिखना है कि सोशल इवल्स के ऊपर या फिर स्मोकिंग अमंग स्टूडेंट्स, तो ये देखें आपने सब्जेक्ट किस तरह लिखना है। ये देखें सब्जेक्ट कॉल, यहाँ पे आपने इस तरह से कॉलम्स लगा देने हैं और अपनी जो टॉपिक है वो लिख देना है, सोशल इवल्स इन आवर सोसाइटी या फिर स्मोकिंग अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस तरह लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि आपके जो लेटर का मौजू है वो ये है। इसके बाद ये आपका उन्वान हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहते हैं अलकाबो अदाब, जैसे आपने किसी को मुखातिब करना है, सर, मैडम या डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, जो भी है। ठीक है, तो आप इस तरह करके
अब क्योंकि आपने एडिटर को लिखना है तो आप सर भी लिख सकते हैं, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, इस तरह आपने ये लिख देना है। अब वो कहता है ये देखें, प्रिंसिपल और अखबार के एडिटर के लिए आप सर मैडम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब बॉडी ऑफ लेटर, ये था ना आपका सब्जेक्ट। अब आपने इसके ऊपर खत लिखना है, तो जो बातें जो जुमले आप बनाएंगे ना उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर जो है वो सैल्यूटेशन के बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, कम से कम 1 इंच जगह छोड़ के फिर आपने अपने लेटर का आगाज़ करना है। और कम से कम वो कहता है कि हर नया पैराग्राफ शुरू करने से पहले बाएं तरफ 1 इंच जगह ज़रूर छोड़ें। और बॉडी ऑफ लेटर की तरतीब कुछ इस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, आपको बता रहा है कि ख़त लिखना कैसे है। अब ख़त की जो बातें आपने लिखनी है, जो आपने कहानी लिखनी है ख़त के अंदर, वो लिखनी कैसे है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर अपनी बात लिखनी है। ये देखें, नमूने के तारफ़ी पैराग्राफ, इस तरह मैं आपको एक कॉपी पे स्केच बना के बताऊंगी। ठीक है, यानी आपको वो कहना चाह रहा है कि आपने पहले इंट्रोडक्शन, फिर अपनी बात कहनी है, फिर अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपने जब उसे बता दी है, फिर आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि पहले ही उसको जो है वो आपने खुद हाफिज़ कह देना और एंड पे आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू कर देनी। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। यानी एंडिंग जो है वो अपनी जगह पे करनी है और इंट्रो अपनी जगह पे देना है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ लेटर खत का 5वां हिस्सा है। इसके बाद आ जाते हैं, अब देखें, बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहले आपने इंट्रो दे देना है। दूसरे पैराग्राफ में आपने मेन बॉडी तहरीर करनी है, यानी आप खत का जो मौजू है वो बताना शुरू कर देना है। और अगर बॉडी ऑफ लेटर ज़्यादा है, यानी आपने लेटर थोड़ा लेंथी लिखना है, थोड़ा बल्कि लिखना है, तो उसको कम से कम 2 3 या 4 पैराग्राफ तक लिख लें। इसके बाद सजेशन तहरीर करें। फिर इसके बाद आखिरी पैरे में अपना नतीजा लिखें, यानी कंक्लूजन लिखें खत का, यानी उसको प्रॉपर तरीके से उसको एंड करें। याद रखें कि आपका जो बॉडी ऑफ लेटर है वो सादा होना चाहिए। अब आपने उधर बिल्कुल ये नहीं कि अब अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं और आपको ये है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो इंग्लिश बहुत हैवी लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हैवी लिखने के चक्करों में अपना ये इंग्लिश का जो पेपर है उसको ख़राब ना कर लीजिएगा। सिंपल अपनी इंग्लिश रखें, सिंपल अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आपने अपने बॉडी ऑफ लेटर को मुकम्मल करना है। इसके बाद कंक्लूजन दे के एंड कर देना है। अब आखिरी हिस्सा होता है क्लोजिंग ऑफ लेटर। ठीक है, इसको हम क्लोजिंग भी कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। अब क्लोजिंग किधर करनी है? दाएं कोने पर, कागज़ के दाएं कोने पर। अब दायां हाथ कौन सा होता है? राइट हैंड, राइट साइड की बात कर रहा है वो। नीचे की तरफ मुनासिब अल्फाज लिख कर ख़त ख़त्म किया जाता है। ठीक है, अब आपने क्योंकि एडिटर को लिखा तो आप लिखेंगे, आप यहाँ तो लिखेंगे यूअर्स ट्रूली या आप लिखेंगी ये यूअर्स फेथफुली। आपने ख़त जो है वो अखबार के एडिटर के नाम लिखना है, तो आप ये दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद आप लिख दें XYZ। ठीक हो गया, तो ये आपका लेटर ख़त्म हो गया। वो कहता है याद रखने की बातें हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का ख्याल रखें और मुनासिब जगह पे लगाएं। याद रहे कि अखबार का एडिटर आपकी बात को आला हकाम तक पहुंचाने का ज़रिया है, आप उसे उस मसले को हल करने का नहीं कह सकते। आपने उसको ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बता दी है तो मेरी हल करो। यानी आपने पेपर में जब लेटर लिखना है एडिटर के नाम, तो उसके आपके बातों से ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको कह रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम हल करें, बल्कि आप उसको अपना मसला बता रहे हैं, क्योंकि उसने आगे आपके मसले को पहुँचाना है, जिन्होंने आपका मसला हल करना है। तो उस लिहाज से आपने बॉडी ऑफ लेटर चूज़ करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है। ठीक है, मसलन आपको आपके एरिया में जो पानी है, फ़िल्टर वाटर है, वो मौजूद नहीं है और आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। तो अब आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आके ठीक करके दो, नहीं, आपने उसे अपनी प्रॉब्लम बतानी है। इस तरह से आपने लेटर लिखना है कि आप उसको आगाह कर रहे हैं कि हमारे साथ ये इशू है, तो काइंडली इसे जल्द से जल्द ठीक करवा दें। ये नहीं कहना कि खुद आके ठीक कर दो। आपने एडिटर को अपना इशू बताना है, अपना प्रॉब्लम बताना है। उसने आगे उसको पता है कि मैंने किसको जाके कहना है और उसने आपका मसला हल करना है। वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद कहता है इम्तिहान के अंदर जब आप ख़त लिखेंगी तो किसी इदारे के आला हकाम के नाम हो या अखबार के एडिटर के नाम हो। थोड़ी बहुत तब्दीली से आप एक ही खत दोनों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है पेपर में वैसे मोस्टली तो एडिटर के नाम आता है, लेकिन अगर किसी और के नाम आ जाए तो थोड़ी बहुत तब्दीली करके आप लेटर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसको आपको सैम्पल दिखाती हूँ।
राइट साइड है ना ये, इसके ऊपर आपकी आ गई हेडिंग, और ये देखें हेडिंग में देखें उसने वही चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी और डेट आ गई। फिर आ जाए लेफ्ट साइड पे, ये होता है इनसाइड एड्रेस। अब आपने ख़त किसको लिखना है, एडिटर को, तो आपने लिखना है द एडिटर। नीचे आपने अखबार का नाम लिख देना है और यहाँ अपने शहर का। अब ख़त किस मौजू पे आया, मिसाल के तौर पर यूँ कह लें कि स्मोकिंग के ऊपर आया कि आपके जो हम ले लेते हैं स्मोकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है, तो आपने सब्जेक्ट में वो टॉपिक लिख देना है। फिर आपने एडिटर को लिखा है, तो एडिटर के लिए जो आपने अलकाब यूज़ करना है यानी सैल्यूटेशन यूज़ करनी है वो है सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, तो कोमा लगा देना है। और देखें ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लेफ़्ट साइड पे, और एक एक लाइन आपने पेपर में छोड़नी है। राइट पे आपकी आ गई जब लेटर स्टार्ट करना है तो हेडिंग आ गई, लेफ्ट पे इनसाइड एड्रेस आ गया, उसके बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आ गया, उसके बिल्कुल नीचे आपने सैल्यूटेशन लिखी, और सैल्यूटेशन के बाद आपने अपना ख़त लिखना शुरू कर देना है। अब ये आपके सामने सैम्पल है, ठीक है। अब ये जो लाइन ऊपर लिखी है ये अगर आप याद कर लें तो आपका लेटर स्टार्ट होने के लिए ये बहुत अच्छी है। ये आपने स्टार्ट की, बीच में 2 से 3 पैराग्राफ लिखे अपनी, यानी जो मौजू है उसके ऊपर अपने मसले बता दिए उसको, ऊपर स्टार्ट इस तरह, ये एक प्रॉपर स्टार्टिंग है, ठीक है। ये अगर आप याद कर लें तो वेल एंड गुड। ये आपने स्टार्ट दिया, बीच में 2 से 3 पैरे आपने ख़त के लिख के, अगर आपका ख़त लेंथी है मज़ीद आपने बल्कि लेटर लिखना है तो उसको वो कह रहा है 2, 3 या 4 पैरों में लिखते हैं। इसके बाद एंड आप इस तरह दे के, ये होती है क्लोजिंग, कंक्लूजन। एंड पे आपने एक प्रॉपर एंडिंग देनी है और इसके बाद लिखना है योर्स ट्रूली, ठीक है, XYZ, बिल्कुल इस तरह। और XYZ के साथ देखें बिल्कुल योर्स ट्रूली के साथ अगर हम इस तरफ देखें, यहाँ पे ये थोड़ा सा रेज हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही क्योंकि थोड़ी सी वो इंक जो है वो काफ़ी लाइट है। ये आप देखें योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली के साथ उसने इस तरह से ना यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लिया, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। XYZ, योर्स ट्रूली XYZ लिख के, अब इनके साथ हमारी क्या पंक्चुएशन लगेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एडिटर के नाम खत लिखा हुआ है उसने, तो यहाँ पे आप योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिख के कोमा डालेंगे और x.y.z, ये आपकी हो गई कंक्लूजन, एंड हो गया लेटर का। तो यहाँ पे योर्स ट्रूली या फेथफुली के बाद कोमा है x.y.z, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेटर जो है मुकम्मल हो जाता है। और लेटर को एक प्रॉपर स्टार्ट अगर देना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख सकते हैं सेंटर में आपकी बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा, वो फिर आपका चाहे 1 पैरा हो, 2 हो, 3 हो या 4, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्ट कैसे देना है वो मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, आप लिख सकते हैं थ्रो योर एस्टीम्ड पेपर, I want to draw the attention of the government towards an important problem of our area। अब इस लाइन का मतलब है कि आपने उसको ख़त लिखा है और आप उसे कह रही हैं कि आपका जो न्यूज़पेपर है उसके ज़रिए मैं गवर्नमेंट जो है उसकी आगाही हासिल करना चाह रही हूँ या उस तरफ उनकी तवज्जो दिलवाना चाह रही हूँ जो मसला हमारे एरिया में हुआ है, ठीक है। यानी आपने जो मसला अपने लेटर में लिखा है उसकी तरफ आप गवर्नमेंट की जो है तवज्जो मबजूल करवाना चाहती हैं। There is no doubt that the residents of our area are facing acute problem, यानी संगीन मसला ऑफ। अब ये ऑफ के बाद देखें उसने आगे से डॉट डॉट लगा के जगह छोड़ी, यानी इसका मतलब है कि अब आपकी बात शुरू हो गई है, आपने अपना मसला बताना शुरू कर दिया है। ऊपर आपने प्रॉपर तरीके से उनको मुखातिब किया है कि आपने लिखा है कि थ्रू योर एस्टीम्ड पेपर, यानी आपके अखबार या कालम के ज़रिए मैं गवर्नमेंट की तवज्जो अपने इस मसले की तरफ करवा रही हूँ, ठीक है। ये उनको आपने मुखातिब किया है, आपने उनकी तवज्जो को अपने मसले की तरफ किया है। तो इस तरह से ये आप प्रॉपर सी ये ऊपर 2.5 लाइन है, इसको याद कर लें। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लेटर का स्टार्ट लेती हैं तो आपका बहुत अच्छा 15 नंबर का लेटर हो जाएगा। फिर आप जब लिखेंगी ना एक्यूट प्रॉब्लम, तो फिर जो भी आपका मसला होगा उसको लिखने के बाद, उसे बताने के बाद आप 2 से 3 या 4 पैरे आप बना के बॉडी ऑफ लेटर मुकम्मल करेंगी और इसके बाद एंड आप इस तरह दे देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें थोड़ी वर्डिंग जो है वो मिटी हुई है, सो मैं आपको
यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना प्रॉब्लम में आ रहा है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि इसको जूम करके मैं आपको बता सकूँ। आपने एंडिंग देनी है, द अथॉरिटीज शुड गिव अ सीरियस थॉट एंड एक्शन टू ईज कहते हैं कम करना, द सिचुएशन, दे शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने खाते लिख लिया तो नीचे आप उसको ये कह रहे हैं कि आपको दे शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द अथॉरिटीज शुड गिव अ सीरियस थॉट एंड एक्शन। वो कह रहा है, यानी आप अब एंड पे उसको कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है हमारे इस मसले की तरफ तवज्जो देंगे और आप जो हैं ज़रूर इस मसले के हल के लिए, इसको कम करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब ये आप एडिटर को कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे मसले को देखेगी, उसे हल करेगी और उन्हें लाजमन हमारे मसले को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद कहता है एज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी आर फेसिंग मैनी अदर प्रॉब्लम। कहता है कि आप जो भी ऊपर मसला है उसकी वजह से हमें मज़ीद मसले हो रहे हैं। We are afraid that if no step is taken soon, the problem will become acute and will result in having loss to many other adjacent areas। तो वो कहता है अगर हमें डर है कि अगर कहीं आप हमारे जो प्रॉब्लम है, जो भी हमने अपना मसला बताया है, उसको जल्द से जल्द ठीक ना किया गया तो हमें मज़ीद कई मसलों का जो है सामना करना पड़ेगा। सो वो कहता है, फिर आप उसे कहती हैं वी आर होपफुल दैट द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर द एरेडिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। तो कहती है, तो आप उसको अब ये कह रही हैं एंड पे कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस मसले को सीरियस लेंगे और जल्द से जल्द इसको जो है हल करके हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अगर ये स्टार्ट में ये याद कर लें और एंडिंग ये याद कर लें तो आपका बहुत अच्छा 15 नंबर का लेटर जो है वो तैयार हो जाएगा। लास्ट पे आप लिखेंगी योर्स ट्रूली, क्योंकि आप एडिटर को लिख रही हैं, या लिखेंगी योर्स फेथफुली। तो योर्स ट्रूली के बाद कोमा, योर्स फेथफुली के बाद कोमा, x.y.c। सो ये हो गया आपका लेटर। तो इस तरह बीए के जो पेपर में आपको लेटर आना है वो आपने इसी तरह से मुकम्मल करना है। सो आज की वीडियो जो है उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में मुझसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपको मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इससे पहले नॉवल के बारे में भी मैंने कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। काइंडली आप उन्हें तैयार कर लें ताकि आपका पेपर जो है वो लूज़ ना हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।